Welcome back to my channel Love's Academy. This is fifth lecture on linear equations in two variable. अभी तक हमने चार मेन टाइप्स से लिनियर इक्वेशंस सॉल्व किए थे. फर्स्ट टाइप कौन सा था? इलिमिनेशन मेथड. सिंपल हम इलिमिनेशन करके आगे सॉल्व आउट करके एक्स एंड वाई वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करते थे. सेकंड हमने देखा था ग्राफिकल मेथड. ग्राफ पे इक्वेशंस ड्रॉ करके ऑर्डर्ड पेयर से इक्वेशंस ड्रॉ करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के सॉल्यूशन निकालते थे हम. थर्ड टाइप कौन सा था हमारा? डिटर्मिनेंट मेथड. उसमें क्या किया था हमने? डिटर्मिनेंट मेथड का यूज क्रैमर्स रूल में करके हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था, जो कि सबसे आसान मेथड था. और फोर्थ मेथड था सब्स्टिट्यूशन. उसमें क्या किया था? नॉन लीनियर इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करके हमने उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे. अब इन सारे टाइप्स का हम आगे अप्लाइड प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल करेंगे. तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.5. तो आज सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.5. तो प्रैक्टिस सेट 1.5 इज बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स. तो वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें क्या दिया होता है? सेंटेंस फॉर्मेट में प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे. उनको आपको तोड़ मरोड़ के उनके इक्वेशंस फॉर्म करके वो सॉल्व आउट करने. तो स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्प्ले कर देता हूं और रीड करके बताता हूं आपको. 2 numbers differ by 3. The sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Find the numbers. तो वर्ड प्रॉब्लम में हमें मेन कंसर्न ये होता है कि आपकी रीडिंग एबिलिटी को चेक करना चाहते हैं. तो हम स्टेप बाय स्टेप कैसे जाएंगे? पहला स्टेप तो है कॉन्सेंट्रेट ऑन ईच क्वांटिटी गिवन इन द प्रॉब्लम, रीड इट केयरफुली. मतलब हमें क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेट करके क्वांटिटीज कौन सी हमें दी है वो पहले देखना है. क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है प्रॉपरली. तो क्वेश्चन मैंने रीड किया था. क्वेश्चन में क्या दिया है? 2 नंबर्स दिए, उनका डिफरेंस 3 दिया है. और आगे का सेंटेंस क्या है हमारा? द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19. मतलब हमें क्वांटिटीज भी पता चल गई. क्या क्वांटिटीज है? एक स्मॉलर नंबर है और एक ग्रेटर नंबर है. उनको ही हम आगे सॉल्व करेंगे. तो सेकंड क्या होता है क्वांटिटीज का सॉल्व करने की स्टेप? क्रिएट न्यू वेरिएबल्स फॉर दोज क्वांटिटीज. मतलब अभी तक हमने क्वेश्चन अच्छे से रीड किया. क्वेश्चन रीड करने के बाद जो क्वांटिटीज दिए हैं हमें क्वेश्चन में, उनको न्यू वेरिएबल्स क्रिएट करके उनको सब्स्टिट्यूट करना है. मतलब इधर क्या दिया है हमें? ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर नंबर. मतलब क्या करना है? ग्रेटर नंबर को अगर x वेरिएबल दे देंगे तो स्मॉलर नंबर को y वेरिएबल. मतलब सिंपली वेरिएबल क्रिएट करने हैं हमको. सेकंड स्टेप हो गया. आगे क्या करना है हमें? फॉर्म इक्वेशंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड सॉल्व देम. मतलब क्वेश्चन में जो कंडीशन दे दिया हमें उससे इक्वेशन बनाना है और वो सॉल्व आउट करके सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन निकालना है. मतलब 3 चीजें हमें 3 स्टेप बाय स्टेप में जाना है. कौन सी केयरफुली रीड करना है. रीड करने के बाद क्वांटिटीज पता करके उसको नए वेरिएबल्स सब्स्टिट्यूट करने हैं. और थर्ड पार्ट था हमारा इक्वेशंस फॉर्म करके अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम हमें इक्वेशंस फॉर्म करने और उन इक्वेशन को सॉल्व करके सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन निकालना है. तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1. तो अभी तक क्या पता चला था हमें? क्वेश्चंस में 2 क्वांटिटीज है. कौन सी? ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर नंबर. तो इसी को ही हम न्यू वेरिएबल्स क्रिएट करके सब्स्टिट्यूट कर देंगे. मतलब मैं ग्रेटर वेरिएबल को, मतलब ग्रेटर नंबर को x पुट डाउन कर देता हूं. लेट ग्रेटर नंबर इज x एंड वही स्मॉलर नंबर क्या बचेगा हमारा? y. 2 क्वांटिटीज, दोनों को हमने वेरिएबल्स पुट डाउन कर दिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए. सॉरी, नंबर इज y. तो चलो पहली कंडीशन हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम. तो क्या दिया है हमें? 2 नंबर्स डिफर बाय 3. मतलब 2 नंबर है, 2 नंबर्स का डिफरेंस जो आता है वो 3 आता है. तो केस 1 लिखेंगे. मतलब हम इक्वेशन 1 फॉर्म करने जा रहे हैं. तो जो डिफरेंस दिया है वो दिया है हमें 3. अगर ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर डिफर होगा, मतलब
सब्सट्रैक्ट होगा तो ऑब्वियसली हमें पॉजिटिव आंसर मिलेगा। मतलब यहाँ क्या किया है उन्होंने, ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर सब्सट्रैक्ट किया और उनका क्या बताया फर्स्ट कंडीशन में, डिफरेंस क्या आ रहा है 3। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेंटेंस कंडीशन क्या बनेगा हमारा, ग्रेटर नंबर क्या है x माइनस स्मॉलर नंबर y, उनका डिफरेंस 3 हो गई हमारी कंडीशन 1, केस नंबर 1, उसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनाएंगे, आगे पढ़ेंगे। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, मतलब क्या बनेगा हमारा केस 2, क्या दिया है, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या है हमारा y, ट्वाइस का मतलब इंटू 2 मतलब 2y, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर कौन सा है x, उसका थ्राइस मतलब 3 टाइम्स 3x, उनका क्या करना है हमें समेशन, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू, क्या दिया है गिवन हमें 19, इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया, रीड करने के बाद 2 नए वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए और वो वेरिएबल्स 2 क्वांटिटीज के लिए अज्यूम कर लिए, जैसे कि यहाँ किया, ग्रेटर नंबर को x डाल दिया और स्मॉलर नंबर को y सब्स्टिट्यूट कर दिया। आगे पढ़ने के बाद क्या पता चला हमें, 2 इक्वेशंस पता चले, वो हम इक्वेशंस फॉर्म करके, अब थर्ड स्टेप क्या बचा हमारा, सिर्फ इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व दोज इक्वेशंस। तो सॉल्व करेंगे अब हम y वेरिएबल एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, लिखेंगे वैसा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। वाला इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो क्या करना पड़ेगा अब, एड इक्वेशन 2 एंड 3, तो हमारा y वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, लिखेंगे 2 and 3, कर देंगे ऐड, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, नीचे थर्ड इक्वेशन 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, क्या हो जाएगा, ये प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 3x प्लस 2x 5x, 19 प्लस 6 25, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 डिवाइडेड बाय 5 करके 5, x की वैल्यू अब हमें मिल गई। तो आगे y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्या करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, लिखेंगे वैसा, इक्वेशन 1 क्या है हमें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू क्या है 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 5, ये इधर आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2। तो आंसर में, लास्ट आंसर में क्या लिखेंगे हम, वैल्यू ऑफ greater number is 5 and smaller number is 2, मतलब x क्या किया था हमने, ग्रेटर नंबर 5 और y स्मॉलर नंबर 2 निकल गया है। सो नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग, और फॉलोइंग में हमें ये दिया है। तो ये बॉक्सेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पहला तो ये बॉक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, आई एम रेक्टेंगल, मतलब मैं एक रेक्टेंगल हूं, उसके साइड्स मतलब लेंथ एंड ब्रेथ हमें दी है क्वेश्चन में। आगे क्या बताया उन्होंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब यहां से हमें इक्वेशन फॉर्म करके एक्स एंड वाई की वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बाद में क्या करना है, फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया, मतलब उसी रेक्टेंगल का हमें पेरीमीटर एंड देन एरिया कैलकुलेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल है, वाई वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 लीनियर इक्वेशंस चाहिए, तो इनमें से ही हमें कुछ करके लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है। तो पहली तो ये चीज कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल इन लेंथ, मतलब क्या हो जाएगा, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई
प्लस 8 एंड सेम यहां के लिए x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2y। लिखेंगे अब हम ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल इन लेंथ। तो क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे हम। 2x प्लस 4y इधर आ जाएगा तो माइनस 4x प्लस y एज इट इज, माइनस y इधर आ जाएगा तो प्लस y एंड प्लस 8 उधर जाएगा तो माइनस 8। सिंप्लीफाई करेंगे आगे इसको, माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 8। इस होल इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड बाय 2 करने के बाद क्या आ जाएगा हमें, माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। इसको लिख देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 तो बन गया। अब ये दो साइड्स के लिए बना, अब इन दो साइड्स के लिए लेते हैं। क्या लेंगे आगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y। इसका भी सब्स्टिट्यूशन कर देंगे सिंप्लीफाई करके, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी माइनस 4 प्लस 4 इधर आ जाएगा तो माइनस 4, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, सिंपली इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, मतलब x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम ऐड कर देंगे तो x वेरिएबल इलिमिनेट हो जाएगा। लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। लिखेंगे माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। इक्वेशन 2 क्या है हमारा, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। ऐड कर देंगे, प्लस x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा हमारा माइनस y, ये हो जाएगा माइनस 8, मतलब माइनस माइनस प्लस, और 8 y की वैल्यू हो जाएगी 8। नोट डाउन कर लो y की वैल्यू। आगे हमें क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू इक्वेशन सपोज 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई, y की वैल्यू 8 इज इक्वल टू माइनस 4, मतलब माइनस एक्स माइनस 4 माइनस 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। तो x की वैल्यू निकल के आएगी हमारी प्लस प्लस करके माइनस माइनस प्लस, x इज इक्वल टू 12। नोट डाउन कर लीजिए x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। आगे हम क्या करेंगे, लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करेंगे। अब हमें क्या मिल गया, x एंड y वेरिएबल्स की वैल्यू मिल गई। तो ये कंप्लीट हो गया, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y वेरिएबल। चलो आगे क्या करना है हमें, फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया, मतलब रेक्टेंगल का पेरीमीटर एंड देन एरिया कैलकुलेट करना है। तो पहले तो क्या करेंगे, अब हम लेंथ एंड ब्रेथ को कैलकुलेट करेंगे इसको इक्वेशंस में वैल्यू डाल के। लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। आप ये इक्वेशन लोगे तो फिर भी वैल्यू वही आएगी, तो कैलकुलेशन के लिए इजी होगा 4x माइनस वाई। वैल्यू डाल देंगे 4 इंटू वाई की वैल्यू 12 माइनस 8, x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 8, 48 माइनस 48 माइनस 8। तो लेंथ आएगी हमारी रेक्टेंगल की 40। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिख देता हूं, ये 2y, यहाँ 2y, कैलकुलेशन आसान जाने के लिए 2y लेंगे हम। 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 8, मतलब क्या हो जाएगा हमारा ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 16। मतलब अभी तक हमें क्या मिला, लेंथ मिल गई, ब्रेथ मिल गई। अब हम क्या निकाल सकते, पेरीमीटर एंड एरिया। तो चलो कैलकुलेट करेंगे पहले एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है L इंटू बी। वैल्यू पुट कर देंगे, L की वैल्यू क्या है 40,
बी की वैल्यू, ब्रेथ की वैल्यू क्या है 16, तो एरिया क्या निकल के आएगा हमारा 40 इंटू 60, 16, 640। यूनिट नहीं दिया है हमें, मतलब सेंटीमीटर या मीटर, इसलिए क्या करेंगे स्क्वायर यूनिट। इसका यूनिट लिखना नहीं भूलना है हमें, नहीं तो मार्क नहीं मिलेंगे एग्जाम में। तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 640 स्क्वायर यूनिट। तो आगे आगे क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है हमें, 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब ये क्या आ जाएगा 2 इंटू एल की वैल्यू 40 प्लस बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी 16, क्या हो जाएगा 2 इंटू 56, 2 इंटू 56 हो जाएगा 112 यूनिट्स। पेरीमीटर का यूनिट सिर्फ यूनिट में आएगा, उसको स्क्वायर यूनिट नहीं लगाना है आपको। पेरीमीटर इज इक्वल टू 112 यूनिट्स। नोट डाउन दिस। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत सिंपल है। क्या दिया है मैं पढ़ के बताता हूँ, डिस्प्ले पे क्वेश्चन आ जाएगा आपके। तो सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ सन इज इक्वल टू 70, मतलब हमें 2 क्वांटिटीज दिए, फादर्स एज एंड सन्स एज, उसको ही हम नए वेरिएबल्स में अज्यूम करेंगे। तो क्या लिखेंगे पहले, लेट फादर्स एज इज एक्स वेरिएबल एंड सन्स एज इज वाई वेरिएबल। तो फर्स्ट सेंटेंस में ही हमारा इक्वेशन 1 बन जाएगा, केस 1। तो क्या दिया हमें, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन मतलब 2 इंटू वाई, मतलब कंडीशन क्या बनेगी हमारी, एज ऑफ फादर प्लस समेशन प्लस ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन मतलब 2y इज इक्वल टू 70। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो आगे पढ़ेंगे हम। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर and add it to the age of his son, then sum is 95। मतलब हमारा केस 2 क्या दिया है हमें, if we double the age of his father, double the age मतलब 2x प्लस and add it मतलब ऐड करना है हमें किसके एज में, his son के एज में। तो हमारा आंसर क्या, मतलब उनके एडिशन क्या दिया है उन्होंने प्रॉब्लम में 95। ये था इक्वेशन नंबर 2। तो हमें सिंपली क्या करना है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा एक्स वेरिएबल इलिमिनेट कर सकते हैं हम। लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। क्या आ जाएगा हमारे नया वाला इक्वेशन, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 3 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 लिखेंगे। क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140 प्लस माइनस, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, माइनस 2x, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 95 प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, ये इन्वर्जन ऑफ साइंस। 4y माइनस y 3y, 140 माइनस 95 ये आ जाएगा 45। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 15, 15 इंटू 3 45। y की वैल्यू मिल गई हमें 15। y किसके लिए सब्स्टिट्यूट किया था हमने, सन्स एज, मतलब जो सन था उसकी एज क्या निकल के आएगा हमारी 15 इयर्स। तो आगे हम फादर की एज कैलकुलेट करेंगे। सिंपली क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमें, x प्लस 2, y की वैल्यू क्या है 15 इज इक्वल टू 70।
तो क्या आ जाएगा x प्लस 15 इंटू 2 30 इज इक्वल टू 70। x की वैल्यू 70 माइनस 30 40। तो फादर की एज क्या निकल के आई हमारी 40 ईयर्स। तो आंसर में फाइनल लिख देंगे फादर्स एज इज 40 ईयर्स एंड हिज सन्स एज इज 15 ईयर्स। नोट डाउन कर लो इसको। तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 1.5। मैं क्वेश्चन यहां डिस्प्ले कर देता हूं और पढ़ के बताता हूं एक बार। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। मतलब हमें टू क्वांटिटीज तो पता चल गई भाई। क्या दिया है उन्होंने, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब हमें पहले उनको ही अज्यूम करना पड़ेगा न्यू वेरिएबल्स में। चलो क्या करेंगे, पहले लेट न्यूमरेटर इज न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर को क्या सपोज करेंगे y। इज y। तो कंडीशन क्या दी है, पहले केस नंबर 1 बनाएंगे। केस नंबर 1, तो द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, मतलब एक फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर हमने क्या कंसिडर किया y एंड न्यूमरेटर x। तो डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। मतलब डिनोमिनेटर इज 4 मोर, मतलब 4 से ज्यादा किससे, ट्वाइस द न्यूमरेटर। ट्वाइस द न्यूमरेटर मतलब 2x। ये बन गया। सॉरी, इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं पहले। क्या हो जाएगा, y उधर जाएगा तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 4 इधर आएगा तो -4। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। आगे केस नंबर 2 बनाएंगे। अब केस 2 क्या दिया है, इक्वेशन 2 बनेगा हमारा। इफ वी डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स। मतलब जो डिनोमिनेटर था हमारा वो क्या हो जाएगा 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। पर कब, इफ both the numerators and denominators are reduced by 4। मतलब y की वैल्यू 12 टाइम्स न्यूमरेटर है, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू 12 टाइम्स द न्यूमरेटर पे है। पर कब, जब हम 6 से बोथ ऑफ दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को रिड्यूस कर देंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगा, ये x माइनस 6 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स माइनस 6 को इसको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं हम। y माइनस 6 इज इक्वल टू 12x माइनस 72। तो आगे क्या करेंगे, y इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 12x माइनस y माइनस 77 इधर आ जाएगा तो प्लस 72 माइनस 6। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन फाइनल, 12x माइनस y इज इक्वल टू 66। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। नोट डाउन कर लो। आगे क्या करेंगे, सिर्फ इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशंस को। तो y वेरिएबल्स इलिमिनेट करने के लिए हमें इक्वेशन 1 को 2 से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 लिखेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 12x माइनस y इज इक्वल टू 66 माइनस 2x माइनस y इज इक्वल टू -4। साइन इनवर्ट हो जाएंगे, ये प्लस ये माइनस, ये क्या हो जाएगा 10x प्लस y माइनस y कैंसिल, 0 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 66 प्लस 4 70। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 70 डिवाइडेड बाय 10 करके 7। नोट डाउन कर लो x की वैल्यू। x की वैल्यू आ गई हमारी 7। तो अब हम x की वैल्यू किस में पुट डाउन कर देंगे, y में। तो इक्वेशन 1 में। तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा हमें वैल्यू ऑफ y। लिखेंगे पुट इक्वेशन 1 क्या है, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 7 माइनस y इज इक्वल टू -4। तो 7 इंटू 2
14 माइनस वाई इज इक्वल टू -4 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4 -14 तो माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा -18 माइनस माइनस प्लस तो y की वैल्यू हो गई हमारी 18 मतलब हमें न्यूमरेटर x मिल गया और डिनोमिनेटर 18 मिल गया। तो हमें फाइनल आंसर में क्या लिखना है फ्रैक्शन बताना है फाइंड दी फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन लिखेंगे फ्रैक्शन इज x डिवाइडेड बाय y मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर तो क्या आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 18 7 बाय 18 नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है हमें पढ़ के बताता हूँ आपको। तो 2 types of boxes A and B are placed in a truck having capacity of 10 tons मतलब एक ट्रक दिया है उन्होंने क्वांटिटीज क्या है हमारे यहाँ A and B उनका क्या दिया है हमें वेट। तो हम पहले ही उन दोनों के लिए A and B बॉक्सेस के लिए x and y वेरिएबल सपोज कर लेंगे। तो लेट वेट इन बॉक्स A is x and weight in box B is y। तो आगे क्या दिया है उन्होंने when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in a truck it weighs 10 tons मतलब पहला केस 1 होगा हमारा ये केस 1। तो क्या दिया है 150 बॉक्सेस ऑफ A मतलब क्या हो जाएगा 150x प्लस B बॉक्स के कितने दिए हैं हमें B बॉक्स टाइप के 100 बॉक्सेस 100 इंटू वाई आ जाएगा ये इज इक्वल टू टोटल कितना हुआ इनका वेट 10 टन। इस इक्वेशन को अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15 सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1 ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो आगे केस 2 देखेंगे इक्वेशन गिवन प्रॉब्लम में। तो क्या दिया है हमें आगे इट वेज 10 टन बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए मतलब 260 बॉक्सेस ए टाइप के मतलब x 260x प्लस 260 boxes of A types are loaded in a truck it can be still accommodate 40 boxes of type B so it is fully loaded। मतलब क्या दिया है उन्होंने 260 A types की बॉक्सेस है हमें और ट्रक पूरा भरने के लिए अभी भी उसमें 40 B टाइप्स के बॉक्सेस बस बैठ सकते हैं उसमें। तो क्या हो जाएगा 260x प्लस 40y इज इक्वल टू क्या देना टोटल ट्रक भरने के बाद कितना क्वेश्चन फर्स्ट सेंटेंस किया गया था 10 टन्स उसका वेइंग कैपेसिटी है। तो केस नंबर 2 इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगा हमारा 260x प्लस 40y इज इक्वल टू 10। इसको भी हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा 26x प्लस 4y इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। और इन्हीं इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करने वाले। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में अगर हम देखें तो y वेरिएबल इलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 इक्वेशन 2 बाय 5। तो नया वाला इक्वेशन नंबर 3 क्या बनेगा इक्वेशन 1 से 30x प्लस 20y इज इक्वल टू 2 एंड इक्वेशन इसको दे देंगे इक्वेशन 3। इक्वेशन नया वाला 4 क्या बनेगा इक्वेशन 2 से 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 130x प्लस 20y इज इक्वल टू 5 ये होगा इक्वेशन नंबर 4। यहां तक नोट डाउन कर लो। आगे देखेंगे इनका क्या करना पड़ेगा सिंपली हमें सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। तो क्या आ जाएगा 130x प्लस 20y
इज इक्वल टू 5 माइनस 30x प्लस 20y इज इक्वल टू 2। साइन नोट हो जाएगा। 130x माइनस 30 100x, ये प्लस 20y माइनस 20y कैंसिल, 5 माइनस 2 3, तो x की वैल्यू क्या मिली है हमें 3 डिवाइडेड बाय 100। नोट डाउन कर लो इसको, 3 डिवाइडेड बाय 100। अभी इस वैल्यू को हम किस में पुट डाउन कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। पुट x इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है 15, x की वैल्यू क्या है हमें 3 कैलकुलेट करके 3 बाय 100 प्लस 10y इज इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगा 45 बाय 100 प्लस 10y इज इक्वल टू 1। 10y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 100। अगर ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब इसका क्या हो जाएगा 100 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा, ये होगा 10y इज इक्वल टू, तो 10y इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 55 डिवाइडेड बाय 100। अगर ये 10y मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ आ जाएगा तो डिवीजन में, मतलब y की वैल्यू क्या निकल के आई 55 डिवाइडेड बाय 1000। तो हमें क्या निकल के आया है, x की वैल्यू 3 बाय 100 एंड y की वैल्यू 55 बाय 1000। मतलब हमें वैल्यू ऑफ वेट ऑफ बॉक्स ए क्या मिला 3 बाय 100 टन्स एंड वेट ऑफ बॉक्स बी इज 55 डिवाइडेड बाय 1000 टन्स। इसको लिखेंगे, शॉर्ट में लिखता हूं, वेट ऑफ ए बॉक्स इज इक्वल टू 3 बाय 100 टन्स। यूनिट नहीं भूलना आपको, टन्स में है ये वैल्यू इसलिए टन्स। वेट ऑफ बी बॉक्स, बी टाइप के बॉक्स का वेट क्या आया हमारा 55 डिवाइडेड बाय 1000 टन्स। नोट डाउन दिस। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, प्रैक्टिस सेट 1.5। ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला है। सो इसको टिक कर लीजिएगा अपने बुक में और सॉल्व करेंगे। अब यहां मैं डिस्प्ले कर देता हूं, क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं। आउट ऑफ 900 किलोमीटर्स विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन। मतलब विशाल बंदा था हमारा, उसको क्या करना था 1900 किलोमीटर का सफर ट्रेवल करना था। उसने क्या किया, पहले थोड़ा डिस्टेंस बस से ट्रेवल किया और थोड़ा डिस्टेंस एरोप्लेन से ट्रेवल किया। तो दो क्वांटिटीज तो पता चल गई हमें, तो हम उसको ही अब उसी क्वांटिटीज को हम अज्यूम कर लेंगे हमारे वेरिएबल्स में। तो पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, इसको हम एक्स करके अज्यूम, लेट डिस्टेंस, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस x and distance traveled by aeroplane is y। मतलब अभी तक क्या क्या पता चला हमें, विशाल बंदा था, उसको 1900 किलोमीटर का ट्रैवल सफर पूरा करना था। उसने सम डिस्टेंस बस से ट्रैवल किया और बचा हुआ डिस्टेंस एरोप्लेन से ट्रैवल किया। तो आगे क्या बताया उन्होंने, उसी से ही हमारी इसमें से पहली कंडीशन बन जाएगी हमारी केस नंबर 1। तो क्या है, टोटल सफर कितना ट्रेवल करना था उसको 1900 किलोमीटर। तो क्या आ जाएगा पहला वाला इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, इक्वेशन नंबर 1। क्यों, क्योंकि उसने टोटल जो सफर था 1900 किलोमीटर वो किससे ट्रेवल किया था, बस एंड एरोप्लेन। उन दोनों को मिला दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा 1900 किलोमीटर। मतलब इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। आगे का ट्विस्ट अप करना है हमें सॉल्व। बस ट्रेवल्ड विथ एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स। भाई बस ने क्या किया, 60 किलोमीटर पर आवर के डिस्टेंस से
स्पीड से ट्रेवल किया और प्लेन का स्पीड था एवरेज वाला, वो था दिया हमें 700 किलोमीटर पर आवर। मतलब सेकंड क्या दिया उन्होंने, बस ट्रेवल्स विथ एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड एरोप्लेन ट्रेवल विथ एवरेज स्पीड ऑफ 700 किलोमीटर पर आवर। बस का 60 किलोमीटर पर आवर एंड एरोप्लेन का 700 किलोमीटर पर आवर। तो अभी तक भाई हमने क्या अज्यूम किया था, हमारा डिस्टेंस को ही हमने एक्स एंड वाई वेरिएबल्स पुट किया था, अज्यूम किया था। तो अब हमें यहाँ नई क्वांटिटी बताई उन्होंने, क्या बताया, स्पीड। तो हमें स्पीड का फॉर्मूला क्या पता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। उतना तो पता है आपको, साइंस में पढ़ा होगा आपने। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। हमें स्पीड कितनी दी है, 60 किलोमीटर पर आवर। बस के लिए अज्यूम कर लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है हमारी। डिस्टेंस हमने बस के लिए क्या अज्यूम किया था, x, और लगने वाला टाइम इसको अज्यूम कर लेते हैं t1। ये होगा हमारा इक्वेशन, सपोज कर लेते हैं a। और सेम प्लेन के लिए क्या होगा हमारा, 700 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड था। वो डिस्टेंस क्या अज्यूम किया प्लेन के लिए हमने, y, और टाइम करेंगे t2। ये क्या हो जाएगा हमारा b। मतलब आगे वाली लाइन पढ़ के बताता हूं, इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द होल जर्नी। मतलब हमें T1 एंड T2 बस से लगा हुआ टाइम और एरोप्लेन से लगा हुआ टाइम, इन दोनों को मिला दे तो 5 घंटे लग रहे हैं पूरा सफर काटने के लिए। तो क्या करेंगे, अब हम T1 और T2 को ऐड कर देंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60, यहां आ जाएगा। तो T1 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 60 एंड T2 मतलब एरोप्लेन को लगने वाला वक्त, वो क्या था, y डिवाइडेड बाय 700। ये हो गया हमारा कैलकुलेशन करके। अब यहां क्या कर रहा है हमने, इट टेक 5 आवर्स टू कंप्लीट द होल जर्नी। मतलब T1 प्लस T2 क्या आएगा हमारा, 5। तो लिखेंगे x प्लस, यहां लिखता हूं मैं पहले, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 5। T1 की वैल्यू पुट डाउन कर देंगे x बाय 60, T2 की वैल्यू क्या है, y बाय 700 इज इक्वल टू 5। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 700x प्लस 60y इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, पहले 642 और ये हो जाएगा आगे वाला 5। तो आगे क्या हो जाएगा, 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 5 इंटू 42,000। तो 5 इंटू 42,000 ये कैलकुलेशन हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर का 42,000 इंटू 5, ये हो जाएगा 210,000। ये होगा 210,000। इस होल टर्म को हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा फाइनल, 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000। अब इसको भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, यहां लिख देता हूं मैं। 2 से डिवाइड करने के बाद 35x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10,500। तो हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 2। तो ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 1 हमने सिंप्लीकेशन निकाला, x एंड y वेरिएबल्स, ट्रेवल बाय बस, ट्रेवल बाय एरोप्लेन। उसका टोटल डिस्टेंस कितना था, 900। मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 900। आगे वाली क्वांटिटी हमें स्पीड में दी थी, इसलिए हमने थोड़ा सा जुगाड़ करके फॉर्मूला निकाला उसका, फिर बाद में ऐसा निकाला। तो क्या करेंगे, पहले स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। हमने डिस्टेंस तो पहले ही अज्यूम कर लिया था, x। एवरेज स्पीड कितनी दी थी, 60 एंड 700। तो T1 एंड T2 लगने वाला टाइम फॉर बस एंड एरोप्लेन रिस्पेक्टिवली। तो T1 की वैल्यू एंड T2 की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर ली। तो आगे क्या ट्विस्ट दिया था हमने हमें क्वेश्चन में कि T1 एंड T2 मतलब बस से और एरोप्लेन से लगने वाला सफर जो था वो टोटल सफर था 5 घंटे का। मतलब T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 5। ये हो गया हमारा, हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, x प्लस 60, x बाय 60 प्लस y बाय 700 इज इक्वल टू 5।
इसको हमने सिंप्लीफाई करके यहां तक आ गए, इक्वेशन 2 मिल गया। इक्वेशन 1 एंड 2 अब हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 क्या 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5700। तो इक्वेशन इसे दे दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 3। तो अब हमें क्या क्या सॉल्व करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। ये करने के लिए हम अब यहां से 3 एंड 3y यहां सब्सट्रैक्शन करेंगे तो y वेरिएबल इलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। क्या हो जाएगा, 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10,500। यहां नीचे 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5700। यह हो जाएगा सब्सट्रैक्ट, साइन इनवर्ट। तो क्या बचेगा हमारा, 32x इज इक्वल टू, यह हो जाएगा 4800। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी, 4800 डिवाइडेड बाय 32। इसका अगर हम डिवीजन कर देंगे तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 150। उसको नोट डाउन कर लो। मतलब क्या मिलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस बाय विशाल इज 150 किलोमीटर्स। 150 किलोमीटर्स। यूनिट देना नहीं भूलना है आपको। यहां सेंटेंस में लिखेंगे विशाल ट्रेवल्ड 150 किलोमीटर्स बाय बस। हमें क्वेश्चन में सिर्फ बस के लिए पूछा था, सो हमने बस का ही कैलकुलेट करेंगे, एरोप्लेन का कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो विशाल ट्रेवल्ड 150 किलोमीटर बाय बस। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Subscribe to this channel, like and share with your friends.